नाउ हाउ टू मेक पाथ फ्रॉम पेन टूल्स। पेन टूल से पाथ किस तरीके से बनाए जाएं, क्या क्या कमांड्स और क्या क्या शॉर्टकट यूज़ होती हैं यहाँ पे देखेंगे। न्यू फाइल ले लीजिए, पेन टूल लीजिए, यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लीजिए और ऑप्शंस में यहाँ पर जाके कंबाइन शेप्स सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका पाथ हमेशा ऐड फॉर्म में बनेगा। और यहाँ पाथ पैलेट ओपन कर लीजिए देखने के लिए कि पाथ यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। और पेन टूल से जब आपको स्ट्रेट लाइंस में पाथ बनाना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रेट लाइंस बनाते जाना है। और अगर ज़रा सा भी इसमें कर्व फॉर्म में लाइन देनी है तो क्लिक करके छोड़ना नहीं, ड्रैग करना है, जिससे लाइन कर्व हो जाएगी। और आगे ये कर्व लाइंस को इस तरीके से बनाते चले जाएं। तो ये एक फॉर्म है पाथ बनाने की जिसे हम स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस का कहते हैं। पाथ बनाते टाइम या बनाने के बाद अगर मैं पाथ का कोई भी पॉइंट को मूव करना चाह रहा हूँ तो पेन टूल पे रहते रहते मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा। कंट्रोल की प्रेस करते ही यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, जिससे मैं अपने पाथ को सिलेक्ट करके कोई भी पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, यानी मूव कर सकता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ से मूव कर सकता हूँ। और जो कर्व पॉइंट्स हैं इनमें जो आर्म्स हैं, इस पॉइंट की 2 आर्म्स नज़र आ रही हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो इसकी भी 2 आर्म्स नज़र आएंगी। तो इन आर्म्स को भी मूव कर लेता हूँ। तो अगर ये आर्म मूव हो रहा है तो इसका ऑपोजिट आर्म भी आप देख रहे हैं मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये स्मूथ पॉइंट है। जब आर्म्स ऑपोजिट हों तो पॉइंट्स क्या होते हैं, स्मूथ पॉइंट्स होते हैं। और मैं जब बाहर कंट्रोल से बाहर क्लिक कर दूंगा तो पॉइंट्स नज़र आने बंद हो जाएंगे। तो स्मूथ पॉइंट्स में पता नहीं लगता कि आपने कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स डाले हुए हैं या नोट्स कहाँ कहाँ पे आपने डाले हुए हैं। जैसे ही मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, पेन टूल के रहते हुए कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन्हें मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं पेन टूल पे रहते हुए ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो कन्वर्ट टूल आ जाएगा। कन्वर्ट टूल से किसी भी पॉइंट पे जाके मैं इन स्ट्रेट लाइंस को, इस स्ट्रेट पॉइंट को मैं कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रेट लाइंस को कर्व में कन्वर्ट करना और कर्व लाइन को स्ट्रेट में कन्वर्ट करना कन्वर्ट पॉइंट टूल का काम है, जो पेन टूल पे रह के ऑल्ट की दबा के आता है। ऑल्ट से जब मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये पेन टूल स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में कन्वर्ट कर देता है। और जब मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक ही करना है तो ये कन्वर्ट टूल इसे स्ट्रेट लाइंस में बदल देगा। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया और जब मैं इसको कंट्रोल, पेन टूल पे रहते हुए कंट्रोल दबा के इसे मूव कर रहा हूँ तो ऑपोजिट आर्म्स मूव हो रही हैं। मैं चाहता हूँ सिंगल आर्म मूव हो तो वो ऑल्ट से यानी कन्वर्ट पॉइंट टूल से ये आर्म मूव हो गई। इसने इस पॉइंट को स्मूथ से कॉर्नर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पॉइंट का हमें छोड़ते पता भी लगेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब पेन टूल से और पाथ बनाने की टेक्निक क्या है। पेन टूल पे रहते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करके पाथ बना रहा हूँ और इस पाथ को यहाँ क्लोज कर दिया। कंट्रोल प्रेस करके इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया और बीच में नोड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गया तो मेरे पेन टूल पे प्लस का साइन आ रहा है, यानी यहाँ पे मैं नोड ऐड कर सकता हूँ। ये प्लस का साइन तभी आएगा जब यहाँ पे ऑटो ऐड डिलीट ऑन होगा पेन टूल की ऑप्शंस में। तो ऑन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और डिलीट का मतलब अगर मैं पेन टूल पे इस नोड पे जाऊँगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो जिधर नोड नहीं है वहाँ माइनस आएगा, जिधर नोड है वहाँ प्लस आएगा। अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो ये नोड माइनस हो जाएगी और ये नोड इस नोड से मिल गया। सिमिलरली ये नोड भी माइनस हो जाएगी। अब ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्लस के नोड से ऐड करके कंट्रोल से इसे मूव कर सकता हूँ। ये कर्व फॉर्म में मूव होगा नोड, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नोड भी स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये एक और पेन टूल से पाथ बनाने का फॉर्म था। अब पेन टूल से पाथ और किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें हमें स्ट्रेट लाइंस तो बनानी है और अगर मेरे को यहाँ पे कर्व बनाना है, पर कर्व के आगे मुझे फिर से कुछ इस नोड को कॉर्नर पॉइंट लेना है या आगे स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इस आर्म को मुझे साथ के साथ डिलीट करना पड़ेगा। ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करना है तो
तो ये आर्म डिलीट हो जाएगी। तो अब मेरा यहाँ पे लाइन स्ट्रेट भी बन जाएगी और कॉर्नर पॉइंट भी बन जाएगा। अगर मुझे अपना नोड स्मूथ रखना है तो इस आर्म को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये एकदम स्मूथ फॉर्म देगा। पर अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके ये डिलीट होता जाएगा। तो ये पेन टूल से पाथ बनाने की 3-4 फॉर्म्स थी जो आपको इस टॉपिक में बताई गई हैं। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसके अंदर मैं अभी कोई यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ, कोई भी इमेज फाइल ओपन कर लेते हैं। सपोज ये फाइल इमेज मैंने ओपन कर ली। इसमें यहाँ पे मुझे कोई भी पाथ नज़र नहीं आ रहा। पाथ पैलेट के अंदर मैं जूम टूल से अपनी इमेज को जूम कर सकता हूँ और मैं इस पिजन का पाथ बनाना चाह रहा हूँ, तो इसको एकदम जूम कर लिया मैंने अपनी स्क्रीन पे। और जब जूम करने के लिए उसके बाद नेविगेट करने के लिए मैं हैंड टूल से नेविगेट कर सकता हूँ। हैंड टूल की शॉर्टकट है स्पेस बार। स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो हैंड टूल आ जाता है, प्रेस करे रखना है और जैसे ही छोड़ूंगा तो फिर से पेन टूल आ जाएगा। तो हैंड टूल से मैं अपनी पिक्चर को नेविगेट कर सकता हूँ। अब मैं इस पिजन का पाथ बनाऊंगा और इस कॉर्नर से पाथ बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरा कर्व है, कर्व देके मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके क्लिक करता चला गया। तो ये मेरा यहाँ पे, अब ऑल्ट से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट आर्म डिलीट करने की ज़रूरत है और यहाँ पे क्लिक किया तो ये पिजन का पाथ यहाँ पे बन रहा है और ये पाथ इस तरीके से बनता जाएगा। और यहाँ पर इस पिजन के टोज हैं, थोड़ी स्पीड से इस पाथ को बनाना है। कम से कम 10 से 15 पाथ बनाने की प्रैक्टिस करी जाएगी तो ही इस पे कमांड आएगा और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क हो पाएगा। और ये एक एक पॉइंट पे काम करना है। पाथ बनाने में टाइम तो लगता है पेन टूल से, पर एकदम एक्यूरेट काम होता है। और सपोज कभी आपका गलत क्लिक हो जाए तो आप अंडू की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट जेड से। और सपोज कभी आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और थोड़ी देर बाद आगे चले गए और पता लगा कि जो पिछला पॉइंट था वो हमारा गलत रह गया, तो उस पॉइंट्स को मूव करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके मैं उन पॉइंट्स से आगे पीछे पाथ को कर सकता हूँ। और फिर से पेन टूल से मैं यहाँ से अपना पाथ बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। जहाँ से मैंने पाथ स्टार्ट किया है वहीं पे जाना है। यहाँ पे पाथ कंप्लीट होने के बाद ये वर्क पाथ है, मैंने इसे डबल क्लिक किया सेव करने के लिए और इसका नाम दे दिया पिजन। और मैंने इस फाइल को भी फाइल में जाके सेव कर लिया ताकि मैं आगे से ये फाइल कभी भी, अगर इस फाइल को मैं क्लोज भी कर दूं और जब नेक्स्ट टाइम मैं इस फाइल को ओपन करूं तो मुझे वो पिजन नाम का पाथ यहाँ पे विजिबल रहे। पिजन पाथ को सिलेक्ट किया, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस किया और इस मूव टूल से मैं इस पिजन को किसी और फाइल में मूव करके ले जाना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे इस फाइल में लेके आना है, तो इस फाइल को सिलेक्ट करके मैं इस पिजन को मूव करके यहाँ पर मैं ले आया। कंट्रोल टी से शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं छोटा बड़ा करूं क्योंकि प्रोपोर्शनली ये साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो, और मैंने पिजन को यहाँ रख दिया। तो सिमिलरली आपको पाथ बना के देखने हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, जैसे इस माउंटेन का या इस गर्ल का या ट्रीज का। इस तरह आपको कोई भी इमेज ओपन करके पाथ बनाने की प्रैक्टिस करनी है।